अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुअश्शरा का 680वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, दो सबक पहले 678वें सबक में मैंने इस बात के ऊपर ज़ोर दिया था कि भाई हमारे उलामा मसाजिद के अंदर उनकी तनख्वाहें वग़ैरह कम होती है, मदारिस के अंदर उनकी तनख्वाहें कम होती है, तो उन्होंने कोई ना कोई साइड बिज़नेस या हुनर वग़ैरह सीख कर साइड में अपना कुछ कारोबार शुरू करना चाहिए। और उसमें मैंने मिसालें दी थी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की, कि दुनिया के अंदर आज ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है, नई नई चीज़ें हमको नज़र आ रही है, ये सब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की देन है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने साइंस, मैथ, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों को बयान किया हुआ है। अब हमारे इस्लाह मुअश्शरा के एक मेंबर है साउथ अफ्रीका नटाल से अहमद सईद साहब। हमारे सईद भाई ने मुझे उसका रिप्लाई दिया, अपना फ़ीडबैक दिया। कहा कि मौलाना, मैंने हज़रत कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैहि के बयान में भी सुना था, आज ये दुनिया ने जो तरक्की की है ना, ये मुसलमानों के उलूम और फ़नून की बरकत है। और अफसोस की बात यह है कि वही मुसलमान आज सबसे पिछड़े हुए हैं। पहले मैं आप तमाम लोगों को ये बता दूं, माशाअल्लाह हमारे अहमद सईद साहब जो है, ये इस्लाह मुअश्शरा के बहुत ही कदीम मेंबर है। एक क़ल्बी लगाव है उनको मुझसे, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उनका इस्लाही ताल्लुक़ पीर जुल्फ़िकार साहब से है। अक्सर उनसे मुलाकात भी होती है, उनके मजालिस में शिरकत भी होती है। और अल्लाह हमारे अहमद भाई को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इस्लाह मुअश्शरा से बहुत सारे लोगों को उन्होंने साउथ अफ्रीका में जोड़ा हुआ भी है, बहुत से उलामा को हमसे जोड़ा है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। असल में अहमद भाई ने जो पॉइंट उठाया है वाकई में भी काबिल गौर है। आज असल में मोहतरम बुजुर्गों, ऐसा क्यों हो चुका है? एक ज़माना वो दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट जाबिर इब्ने हय्यान, वो एक तरफ हाफिज़ कुरान भी है, आलिम दीन भी है, और दूसरी तरफ अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी है। ऐसा क्यों? अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैहि एक तरफ इल्म तफ़सीर के इमाम भी है, वक्त के मुहद्दिस भी है, फ़क़ीह भी है, और दूसरी तरफ फ़लसफ़े का वो इल्म अता फ़रमा दिया। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी जो किताबें हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इल्म तसव्वुफ़, अहयाउल उलूम, कीमियाए सआदत, अल्लाह अल्लाह, जिन लोगों ने ये किताबें पढ़ी है वो जानते हैं इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि का मकाम और मर्तबा। उसके बावजूद एक तरफ आप फ़लसफ़े के इमाम भी है। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैहि ने उन दोनों का तारुफ़ किया अपने शेर के अंदर, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, और फ़लसफ़ा रह गया तलक़ीन गज़ाली ना रही। आज ऐसा क्यों है मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि एक हमारा हाफिज़ कुरान या आलिम दीन, वो एक मस्जिद की लाइन में जब चला जाता है तो वो दूसरी लाइन में इंटर नहीं कर सकता, या एक आदमी मदरसे की खिदमतों में लगा हुआ है तो वो दूसरी लाइन में नहीं लग सकता। हमने शुअबों को तकसीम कर दिया, और हमारे इसी तकसीम की वजह से आज दुनिया के अंदर वो इस्लामिक रिवॉल्यूशन जो मुसलमानों ने उलूम के ज़रिए से अता फ़रमाया था, वो रुका हुआ है। क्या वजह है उसकी? बड़े अफसोस की बात है मोहतरम बुजुर्गों, असल में नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे ज़माने में नज़रिया ऐसा बना हुआ है, हमने दीन और दुनिया दोनों के उलूम को अलग अलग कर दिया। हमारे ज़माने में एक आदमी, वो माशाअल्लाह लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता है, पाजामा उसका टखने से 1 डेढ़ 2 बालिश ऊपर है, कांधे पे
एक 2.5-3 मीटर का रुमाल है, तो एक नज़रिया हमारा ऐसा है कि भाई ये आदमी जो है ये दीनदार है। हमारे यहाँ पे दीनदार का यूनिफॉर्म वो बना हुआ है। और अगर एक आदमी वो किसी कॉलेज में पढ़ाता है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, या वो स्कूल का टीचर है, या वो दुकान के काउंटर के ऊपर दुकान लगा के बैठा हुआ है, कस्टमर्स के साथ में तिजारत कर रहा है, तो हमारा नज़रिया ऐसा है कि दुकानदार दुनियादार है। दुनिया के और किसी मशगले के अंदर जो इंसान मसरूफ़ है वो दुनियादार है। दीनदार तो वही है जिसके बदन के ऊपर वैसा यूनिफॉर्म है जैसा यूनिफॉर्म का एक हमने नज़रिया बनाया हुआ है, या जो दीनी खिदमत के अंदर लगा हुआ है। ये सोच ने ही मेरे मोहतरम बुजुर्गों आज के मुसलमानों को पिछड़ा बना दिया। इस्लाम ने तकसीम नहीं की दोनों के दरमियान में। इस्लाम तो ये कहता है अगर आपके ज़िंदगी में अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा है, यह आपके लिए काफ़ी है। आप फील्ड कोई भी चूज़ करो, चाहे आप कॉलेज की फ़ील्ड में हो, स्कूल की फ़ील्ड में हो, या आप मदरसे की फ़ील्ड में हो, या मस्जिद की फ़ील्ड में हो, काम कोई भी आप कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपका जो अमल है वो अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े पे होना चाहिए। अगर आपका अमल अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े पे हो रहा है तो फिर आप किसी भी लाइन के अंदर हो, आपका वो अमल आपको जन्नत में लेकर जाने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों के लिए फ़रमाया, अमानतदार ताजिर कल क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा के साथ में होगा। क्यों बशारत दी उसको? इसलिए कि अरे भाई तू तिजारत कर, लेकिन तेरी तिजारत में अगर अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा है तो तेरा ये दुकान पे बैठना, ये काउंटर तुझे जन्नत में लेकर जाएगा, ये तेरा माप तराजू तुझे जन्नत में लेकर जाएगा। ये बशारतें हैं हमारी अहादीस के अंदर, हमने तकसीम कर दिया। अरे बोले वो दुनियादारी का काम है, अपना काम नहीं है। और ये नज़रिए की वजह से ही मेरे मोहतरम बुजुर्गों आज का मुसलमान वो पिछड़ा हुआ है। हम लोगों ने, मैं देखता हूँ बाज़ लोगों को, एक मजलिस के अंदर मैं बैठा हुआ, वहाँ पे मेरा भी बयान था। अब मेरी उमूमन आदत है, मैं बहुत सारे अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। बाद में एक साहब की बात होने लगी, वो कहने लगे ये अंग्रेज़ी ज़ुबान इस्लाम के दुश्मनों की ज़ुबान है, लेकिन आज के मुसलमान अंग्रेज़ी सीखने पे फ़ख्र करते हैं, अपने बच्चों को भी अंग्रेज़ी सिखाते हैं। मुसलमानों ने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी से दूर रखना चाहिए, अंग्रेज़ी स्कूलों से निकाल देना चाहिए, ये हमारी ज़ुबान नहीं है। बयान वगैरह सब कुछ हो गया, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। मैंने कहा हज़रत आपने अंग्रेज़ी के ऊपर जो शिद्दत के साथ में कहा वो बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। फिर वो कहने लगे, बोले आज ये जो बिगाड़ है ये अंग्रेज़ों की वजह से है, वो ऐसा है वो वैसा है। मैंने कहा वो सब बातें सही, लेकिन अंग्रेज़ी कल्चर एक अलग चीज़ है और अंग्रेज़ी लैंग्वेज एक अलग चीज़ है। अंग्रेज़ी एक ज़ुबान है, कल्चर आप उनका कल्चर मत सीखो। कौन बोला आपको उनके कल्चर पे अमल करो, लेकिन ज़ुबान जो है ज़ुबान, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा हम लोग अब जो ज़ुबान में बात कर रहे हो, आप मुझे बताइए ये कौन सी कुरान की ज़ुबान है, ये कौन सी हदीस की ज़ुबान है, ये कौन सी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ुबान है, या अंबिया की ज़ुबान है, या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये ज़ुबान बोली जाती थी। मैंने कहा जैसे ये हमारी एक इलाक़ाई ज़ुबान है, एक महदूद हिस्सा है दुनिया का जहाँ पर ये ज़ुबान बोली जाती है। जिस मुल्क में हम रहते हैं वो पूरे मुल्क में भी ये ज़ुबान बोली नहीं जाती है। मैंने कहा आप यहाँ से 150 किलोमीटर दूर खाली गुजरात में इंटर कीजिए, आपको गुजरात के अंदर वहाँ के इमाम साहब भी गुजराती में बात करते हुए मिलेंगे, वहाँ के शेखुल हदीस साहब भी गुजराती में बात करते हुए मिलेंगे, वहाँ के मोहतमिम साहब भी गुजराती में बात करते हुए मिलेंगे, वहाँ के पंडित जी भी गुजराती में बात करते हुए मिलेंगे, वहाँ के दुकानदार साहब भी गुजराती में बात करते हुए मिलेंगे, रिक्शे वाला भी गुजराती में बात करते हुआ मिलेगा। हर आदमी वहाँ पे गुजराती में बात कर रहा है। क्यों? इसलिए कि ये उनके इलाके की ज़ुबान है। वहाँ के लोग उसी ज़ुबान में, यहाँ तक कि वहाँ की मस्तूरात भी उसी ज़ुबान में बात करती है। मैंने कहा जिस महाराष्ट्र में आप है
चलिए, मैंने कहा यहाँ से 250 किलोमीटर के फासले पर कोकन का इलाका आता है। वहाँ के इमाम साहब भी कोकनी में, यानी मराठी से भी थोड़ी अवघड़ लैंग्वेज होती है, उसमें बात कर रहे हैं। वहाँ के शेखुल हदीस साहब भी, मदरसे के मोहतमीम साहब भी, और वहाँ के गैर भी, वहाँ का शिवसेना का लीडर भी मराठी में बात कर रहा है, वहाँ का एक आम आदमी भी वो अपने इलाके की लैंग्वेज में बात कर रहा है। तो फिर ये जो ज़ुबान है आप उम्मत को सिखा रहे हो, मुझे बताओ ना ये कौन सी इस्लाम की ज़ुबान है। चलिए, मैंने कहा ठीक है, मराठी छोड़ दो, गुजराती छोड़ दो, नीचे कर्नाटक में चले जाओ। मैंने कहा मेरा वक्त लगा हुआ है अल्लाह के रास्ते में कर्नाटका के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए, गुजरात में, कोकन में और बाकी इलाक़ों में तो भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता होगा। इतना बेकार और इतना हाल लैंग्वेज के हिसाब से वहाँ पे ये है कि जब तक मुतरजिम ना हो, यहाँ तक के गश्त के अंदर भी वहाँ के लोकल आदमी को लेकर चलना पड़ता था। वो वहाँ पे तर्जुमा कर रहा है, जुमा में बयान हो रहा है, उसका भी तर्जुमा हो रहा है देहातों के अंदर। मैंने कहा ऐसे ही मेरा तमिलनाडु में भी वक्त लगा हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, जुमा का बयान, मरकज़ में वहाँ के बयान, उमूमी बयान, सब कुछ वहाँ पे तमिल लैंग्वेज के अंदर। कुछ पता ही नहीं है वहाँ पे लोगों को, हिंदी, मराठी और बाकी जो हिंदुस्तान में ज़ुबानें बोली जाती है कुछ पता नहीं है। हाँ, अगर अंग्रेज़ी आपको आती है आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैंने कहा इसी तरीक़े से कलकत्ता आप चले जाइए, बंगाल के इलाके में आप चले जाइए, यहाँ तक के बिहार, झारखंड के इलाक़ों में भी माशाअल्लाह मदारिस है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पर भी उनकी अपनी लोकल ज़ुबानें बोली जाती है। वो हमारे मस्जिद के अंदर मेरे नायब इमाम हैं, वो झारखंड के ही रहने वाले हैं, लेकिन वो जब अपने बच्चों के साथ या अपने घर में बात करते हैं, मुझे ख़ुद को समझ में नहीं आता वो कौन सी बात करते हैं, कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा हज़रत, आपको खाली अंग्रेज़ी की एलर्जी है और आप जिस ज़ुबान में बात कर रहे हो उसका ख़ुद का दायरा इतना महदूद है कि 100 किलोमीटर के बाहर आप चले जाएंगे तो वो ज़ुबान बोलने वाला आपको नहीं मिलेगा। कैसा है? मैंने कहा अंग्रेज़ी ज़ुबान आज के ज़माने में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, जिस इलाके में भी गए वहाँ के लोगों को अपनी ज़ुबान सिखा के आ गए। अब मैंने कहा पिछले साल मैं साउथ कोरिया में गया, तकरीबन दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन अल्लाह का फजल व करम एहसान, मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान आती थी। हर मुल्क के मुसलमान से मैंने बात किया। बर्मा के जो बड़े बड़े बुद्ध लोगों के लीडर हैं उनसे मैं मिला वहाँ पे जाकर, और मैंने वो इशू उठाया कि भाई बर्मा में मुसलमानों पे जुल्म व सितम क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है। और मैंने कहा ये सारी बातें मैंने क्यों किया, मुझे अंग्रेज़ी ज़ुबान आती थी हर मुल्क के लोगों से। तो मैंने कहा हज़रत, अगर हम लोग इल्म दीन को फ़रोग़ देने के लिए, इस्लाम की दावत दुनिया में आम करने के लिए ये ज़ुबानें नहीं सीखेंगे तो आप उम्मत को पिछड़ा बना रहे हो, अंधेरे में रखना चाहते हो मुसलमानों को। अरे आप बताओ मुझे, अगर आप अंग्रेज़ों के मुल्क में चले गए, उस मुल्क के लोगों को इस्लाम कैसे सिखाओगे? आपसे ज़्यादा तक़वे वाले अंग्रेज़ मुसलमान हैं। मैंने कहा वहाँ की, मेरी एक ब्रिटेन के मुसलमान से मुलाकात हुई, उसके बाप दादा वहीं के, वो बेचारा वहीं का, लेकिन यार मैंने कहा उसका तक़वा और सुन्नतों के ऊपर अमल देखा तो साला मुझे चक्कर आ गए। मैं सोचने पे मजबूर हो गया, मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ लेकिन मेरे जेब के अंदर मिसवाक नहीं है, और वो अल्लाह का बंदा ब्रिटेन में रहने वाला, वहाँ पे कुछ 8-10 पाउंड की मिसवाक मिलती, बोलते वो उतने महंगे की मिसवाक उसके जेब के अंदर। हम लोगों की मुलाकात हो गई एक जगह पे, हमने कहा भाई नमाज साथ में पढ़ेंगे, उसने कहा मैं पहले मिसवाक कर लेता हूँ। मैंने कहा यार सफ़र में भी मिसवाक? नहीं, बोले तुमने वो फजीलत नहीं सुने, मिसवाक के साथ की नमाज बग़ैर मिसवाक की नमाज से 70 दर्जे ज़्यादा अफजल है। अरे मैंने कहा मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे तक़वे वाले हैं। मैंने कहा लेकिन वो बेचारे को एक लफ्ज़ भी नहीं मालूम है दुनिया के दूसरी ज़ुबानों का, वो तो अंग्रेज़ है, उसको इंग्लिश आती है। फिर आप क्या करेंगे? क्या उखाड़ते बैठेंगे वहाँ पे? क्या भादरते बैठेंगे? अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ऐसे नमूने मिलते ना मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिन्होंने कभी अपने तालुक़े से दूसरा तालुक़ा देखे हुआ नहीं है, अपने ज़िले से दूसरा ज़िला देखे हुआ नहीं है, यहीं बैठे बैठे
अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम मुसलमानों, मैं तमाम लोगों से ये दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करूँगा, याद रखो, हमको कल्चर नहीं सीखना है, लेकिन दुनिया के हर इल्म में, हर फन में मुसलमानों ने 4 कदम आगे होना चाहिए। हर फन के अंदर, हर फील्ड में, हर लाइन में। सिर्फ इतना याद रखो कि उसमें अल्लाह का हुक्म और उसके नबी का तरीक़ा हो, तो हमारा वो माजी वापस लौट आएगा, जिस माजी की बुनियाद पर आज हमारे बुजुर्गों की किताबें कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लोग उस पर PhD कर रहे हैं। हम क्यों पिछड़े हुए हैं? वो दौर हमको वापस लाने के लिए अल्लाह के हुक्म और उसके नबी के तरीक़े को सामने रखकर दुनिया की सारी ताकतों से मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह हम तमाम को इसमें ज़रूर कामयाब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।